दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कुंभ राशि के लिए बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत खास है। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, मुझे पता है कि आपके जीवन में लंबे समय से कई परेशानियां चली आ रही हैं और आपके जीवन काल में परेशानियों का खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक परेशानी जाती है तो आपके जीवन काल में एक परेशानी आ जाती है। यह परेशानी का दौर आपके जीवन काल में चलता रहता है। कुछ समय के लिए थोड़ी सी अच्छाई आती है तो बुराई भी बहुत तेजी से आ जाती है, जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आपके जीवन में अच्छाई से ज़्यादा बुराई नजर आते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक हैं ये स्वभाव से काफ़ी अच्छे होते हैं और अन्य राशियों में से काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन फिर भी आपको बार बार ठोकर खाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है? लेकिन आपके ऊपर माँ काली की कृपा होने के कारण से आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं आ रही हैं, माता रानी काफ़ी हद तक आपके जीवन को संवारे हुए हैं और कष्ट को हरण कर लेती है। लेकिन कभी कभी जब अधिक हो जाता है तो यह आपको दिखने लगता है। आपके पास पैसे आते बहुत हैं लेकिन रहता नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत किसी का होता है कि मेहनत जितना करता है उस अनुरूप उनको पैसे नहीं मिलता है, बरकत घर में नहीं होती है। यदि पैसे आता भी है तो आपकी बरकत चली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन यह समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है और इस समय यदि आपने कुछ नहीं कर सका तो जीवन भर आप पछताते रह जाओगे। तो मित्रों, यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वीडियो को बहुत साधु संत द्वारा मिलकर बनाई गई है और कई का मंतव्य है। तो मित्रों, आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाला है, लेकिन इन बड़े बदलावों का फल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आखिर प्राप्त क्यों नहीं हुआ है, कौन से कारण हैं, यह आपने कभी जानने का भी प्रयास नहीं किया, लेकिन आपको जानना चाहिए था। आखिर कदम कदम पे आपकी इतनी समस्याएं क्यों होती हैं? आप कभी कोई एस्ट्रो से नहीं मिले। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में इतनी यदि समस्याएं लिखी हुई है तो जो अपनी कुंडली नहीं बनवाए हैं वो अवश्य कोई आस पास के एस्ट्रो के पास जाकर अपनी कुंडली अवश्य दिखवा लें और कुंडली के अनुरूप ही कार्य करें तो बेहतर होगा। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपकी कुंडली को बता दे रहा हूं पढ़कर के आपकी कितनी सारी समस्याएं हैं और सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन यह एक समय है कि आपके जीवन काल में आपको समस्या से हल मिलेगा और फल की प्राप्ति होगी। लेकिन मेरे द्वारा जो उपाय बताए जाते हैं वो आपको नित्य दिन करनी है। आपके साथ पहली समस्याएं होती है कि आपके घर में पैसा नहीं टिकता है। आप कमाते बहुत हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पैसा घर में आता है लेकिन बरकत नहीं होती है और घर से चली जाती है। इसे रोकने के लिए पहला कार्य आपको करना है, शाम के समय में किसी को दान में नमक, तेल, पैसा, चावल, दूध, दही, घी, इतनी चीज़ों का शाम के समय में किसी को नहीं देना है। दूसरा उपाय आपको क्या करनी है, आपके जीवन काल में शनि का प्रकोप अधिक है तो इनसे बचने के लिए आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल, तिल के तेल, काले तिल, काली कम्बल का दान करें। शनिवार के दिन उड़द के दाल का खिचड़ी का भोजन ग्रहण करें। आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं वो धीरे 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 चली जाएंगी और आपके घर में खुशियों का बैंड बाजा बजेगा। और यह एक समय है, करोड़पति बनने का यह बेहतर समय है। और इस समय यदि आप कुछ नहीं कर पाते हैं
जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो आपका जीवन यूं ही धरा का धरा रह जाएगा मेरे मित्रों। तो यकीन मानिए यह वीडियो केवल आपकी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं सभी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो में इतने महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो कि आपके किस्मत हीरे मोती के समान चमकने वाले हैं, जगमगाने वाले हैं और नई ऊर्जा भरने वाली है। हम आपके जीवन में कोई बड़ी बदलाव आने वाली है ज्ञान के माध्यम से, लेकिन ज्ञान अति आवश्यक है और यह ज्ञान के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है मेरे मित्रों। जीवन में यदि आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करनी है, तरक्की प्राप्त करनी है, घर में बरकत चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो माता रानी के चरणों में एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आप सबसे पहले क्या करना है, आपको सूर्योदय से पहले आपको जगना है और फ्रेश होकर अर्ली मॉर्निंग में सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से अर्घ देना है। उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा उस जल में डालकर सूर्य भगवान को आप प्रतिदिन अर्घ दें। इनसे क्या फायदे होंगे आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। सबसे पहला आपके जीवन काल में होगा आपकी जो सुंदरता है और चमक जाएगी। बहुत लोग चेहरे से परेशान रहते हैं कि वो सुंदर नहीं दिखते हैं। इस कलयुग में हर इंसान चाहता है कि वह सुंदर दिखे, वो बहुत सुंदर दिखे, हर इंसान चाहता है, लेकिन कुछ नकारात्मक कार्य की वजह से उनके चेहरे खराब हो जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं। तो इनसे पहला फायदा होगा कि आप निरोग रहेंगे। प्रतिदिन यदि सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो आप निरोग रहेंगे। आपके जीवन काल में जितनी सारी समस्याएं हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी। आप जो दरबदर ठोकर खाते रहते हैं यह आपके जीवन काल से दूर चला जाएगा और घर में वृद्धि और बरकत होगी। अगला कार्य आपको करना है, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। आटे का प्रसाद अवश्य उसमें बनाना है। आटे, गुड़, मधु, दही, दूध सब मिक्स करके आटे की प्रसाद अवश्य बनाना है, क्योंकि आटे की प्रसाद से सत्यनारायण भगवान बहुत खुश रहते हैं। और उस आटे की प्रसाद में तुलसी मिलाना ना भूलें, तुलसी का पत्ता। अगला कार्य आपका है कि 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज अपने हाथ बुढ़े अंगुली के बगल वाला हाथ में आपको धारण करनी है, क्योंकि यहीं से आपकी ज़िंदगी शुरुआत होती है और धीरे धीरे आप रंग से राजा कुछ ही समय में बन जाओगे। क्योंकि बहुत लोग हैं कि आज भी जो शुरू से वही साइकिल पर चल रहे हैं वो आज भी वही साइकिल पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें आस्था पर भरोसा नहीं है। वो कभी भगवान के करीब जाने का प्रयास नहीं किया, भगवान के शरण में जाने का प्रयास नहीं किया। आप गौर करिएगा, जो देवी देवताओं को अधिक मानते हैं, जो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, वो देखिए कहाँ से कहाँ बन गए। एक गुंडे लोग भी आज आगे बढ़कर आप देख सकते हैं कि सबसे महान है, सांसद है, विधायक हैं, केंद्र मंत्री हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। तो आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी कमियां हैं? कोई कमी नहीं है। आप भी मेहनत कर सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो माता रानी का चरण छूकर। और आप में सबसे बड़ी कमी यह है कि आप जो कार्य में जाते हैं, कुछ दूर जाते ही आप करने लगते हैं हमसे नहीं होगा और आप वापस आ जाते हैं। तो मेरे मित्रों, यह चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो कि प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छाई पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बुराई तो अपने आप आ जाती है। तो कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, जीवन में जितनी सारी आपकी समस्याएं जुड़ी हैं, आप कोई कार्य करने से पहले आपके मन में हिचकिचाहट आती है कि हमसे होगा या नहीं होगा। आपसे अवश्य होगा। डिमोटिवेट वाले इंसान से आपको दूर रहना है, डिमोटिवेट वाले इंसान को नहीं देखनी है। आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। लोग
डिमोटिवेट करने वाले अधिक मिलते हैं, लेकिन सकारात्मक सुझाव देने वाले और सही रास्ते पे ले जाने वाले आपके जीवन काल में मेरे मित्रों कोई नहीं है। समस्याएं लाने वाले बहुत हैं, लेकिन सुलझाने वाला कोई नहीं आपके जीवन काल में। आपके अपने लोग भी आपको गड्ढे में धकेल कर निकल जाते हैं। आपकी दौलत से बहुत इंसान ऐसे हैं कि आपकी दौलत से प्यार करते हैं, आपसे नहीं करता है। आपके दौलत से प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करता है मेरे मित्रों। इसलिए आपको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आप जिन पे भरोसा करते हैं वही आपको धोखा अक्सर देते हैं, इसलिए आपको किसी पे भरोसा नहीं करनी है। और अपने रास्ते आगे बढ़ते रहना है। अगर सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करना है तो कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, जब तक आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको उसके बारे में किसी को नहीं बताना है। जब तक आपके मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक उनके बारे में चर्चा ही नहीं करना है। बहुत लोगों की नज़रें खराब होती है, बहुत लोगों के जुबा भी खराब होते हैं। इस कलयुग में कोई नहीं चाहता है कि एक दूसरे से कोई आगे बढ़े, क्योंकि आप किसी से आगे बढ़ेंगे तो उनको तकलीफ होगा। इसलिए जब तक आप पूरा कार्य ना कर लें, कार्य संपन्न आपका ना हो जाए, तब तक आप किसी को बताना नहीं। आपकी योजना क्या है, आप समय से पहले ही भड़बड़ा देते हैं, आपका योजना वह पूरा होता ही नहीं है कभी आपके जीवन का। आप प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, अपनी योजना किसी को ना बताएं। शाम के समय में घर में पोछा लगाते समय नमक डालकर और घर की पोछा लगाएं। घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा है बाहर चले जाएंगे और आपके जीवन काल में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। यह एक गोल्डन पीरियड है, बेहतर समय है। इस समय आप अपने जीवन काल में तरक्की बहुत करेंगे, लेकिन आपके अंदर नकारात्मक यही चीज़ है कि आप संगत में लगकर अपनी मंजिल को भूल जाते हैं, दोस्त यार निभाने लगते हैं, प्रेम प्रसंग के चक्कर में फंस के अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने अपने जीवन के बारे में भी नहीं सोचा कि आगे चलकर क्या होगा, आखिर इसका फल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। कभी आपने सोचने का भी प्रयास नहीं किया। तो मेरे मित्रों, जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, यह समस्याएं तभी खत्म होगी जब आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जगेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, तुलसी माता की पूजा करेंगे। शाम के समय एक दीपक तुलसी माँ के पास अवश्य जलाएं, क्योंकि आपके जीवन काल में जो भी समस्याएं हैं, यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। और यदि आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके घर में बरकत रुक जाएगी। शाम के समय आप भूलकर भी किसी को पैसे नहीं देनी है और ना ही सरसों तेल और नमक दान करनी है। हल्दी दही दूध भी आप शाम के समय किसी को दान नहीं करनी है, तो माता लक्ष्मी नाराज होकर एक बार चली जाएगी, तो फिर आपके जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि मेरे वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आपके जीवन में समस्याएं काफ़ी उत्पन्न होती रहती है, लेकिन यह समस्या का जो दौर है ख़त्म होने की नाम नहीं लेती है। लेकिन आप कुछ वास्तु टिप्स से और कुछ जादू टोने और तांत्रिक क्रिया से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। रविवार के दिन माता रानी के चरणों में अड़हुल के फूल अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवजी के ऊपर गन्ने का रस, मधु और घी अर्पित करें। घर में यदि दरिद्रता लगातार दिखाई दे रही है तो गंगा जल का छिड़काव करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान चौपाई करें। मेरे मित्रों, घर पे लगातार यदि कलह कलेश रह रहे हैं तो शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन मीट मछली और शराब का सेवन ना करें।
क्योंकि शनि और गुरु और मंगल की कृपा प्राप्त होने के कारण से आपके जीवन में इस तरह की समस्या आ रही है, और शनि मंगल और गुरु का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा तो आपके जीवन तरक्की की ओर बढ़ेंगे। आपके जीवन में जितनी सारी समस्याएं हैं, यह समस्या का निदान हम शनि मंगल और गुरु ही करेंगे। गुरु को खुश करने के लिए आप अपने अंगुली में 7 रत्ती का टोपाज धारण कर लें। शनि को खुश करने के लिए तिल का तेल, तिल, काले कंबल, सरसों का तेल, लोहे की कढ़ाई शनिवार के शाम को दान करें। मंगल को खुश करने के लिए बालाजी के चरणों में चमेली के तेल और सिंदूर को मिक्स कर बालाजी के चरणों में लगाएं। और इनसे अधिक भी आपके जीवन में कष्ट और समस्याएं हैं तो बालाजी के मंदिर में जाएं, बालाजी के पहने लंगोट को खोल लें और उसके जगह पे उनको नए लंगोट पहना दें। उस लंगोट को घर में लाकर और तिजोरी में रखकर उसकी सुबह शाम पूजा करें। मेरे मित्रों, आपके जीवन में इतनी बरकत आएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। यह कार्य करिए, आपके जीवन में सफलता और धन दौलत कभी रुक नहीं पाएगी, छप्पर फाड़ के आ जाएगा मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। और हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप लोगों से क्षमा चाहते हैं मेरे मित्रों। कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। जय